चलिए, हमारा जो क्लास का जो आज का टॉपिक है वह है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध दरअसल हम बात करें, आज जिस दुनिया में हम लोग जीते हैं वह आईटी का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं इसकी बड़ी भूमिका है। जो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका जो रोल है, इसमें छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे उपकरण होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इसके। और उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत उच्च होता है। तो ऐसे रेसिस्टेंस को व्यक्त करने के लिए हम लोग जिस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ते हैं, कुछ कोड से हम डिकोड करते हैं, तो उसी तरीके से कार्बन प्रतिरोध एक प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग सिस्टम पर कलर कोड के माध्यम से हमें बताता है कि किस पदार्थ का किसी उपकरण में का प्रतिरोध कितना है। तो जो उच्च परिसर का उप प्रतिरोध होता है उसको व्यक्त करता है कार्बन प्रतिरोध। तो हम दूसरे इसको अगर डिफाइन करें तो ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयुक्त उच्च परिसर वाले प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। यह बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा आकार का होता है और प्रतिरोध काफी उच्च होता है। तो सोचिए, आकार छोट, प्रतिरोध उच्च, और इसको दिखाने के लिए हम लोग वर्ण संकेत का इस्तेमाल करते हैं। एक नजर देखते हैं, ये कार्बन प्रतिरोध है। एक समझ ले इस प्रकार से, ये जैसे हम एक मान के चले कि एक बेलनाकार पार्ट्स है, बेलन का बेलनाकार छड़ होता है और इस पे रिंग होते हैं, वलय, चार को जो रिंग रिंग जैसे हम लोग चूड़ी पहनते हैं उसी प्रकार से वलय होता है। ये चार वलय हैं, इसी में कलर चेंज होगा। ए बी सी डी जो ये वलय दिखाई दे रहा है, इसी में कलर चेंज होता है और ये चेंज होने से बताता है कि प्रतिरोध क्या होता है। चेंज होने से बताता है कि प्रतिरोध कितना होता है। तो पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि इसका जो रिंग है ए बी सी और डी, ये चारों रिंग किसको प्रदर्शित करता है। तो चारों रिंग में पहला ए और बी जो है वह यथार्थ अंक, सार्थक अंक जो होते हैं 0 से 9 तक, इसका द्योतक है। यानी अब हम ये देखेंगे कौन सा रंग होगा तो कौन सा कलर होगा, उसके लिए हम लोग आगे देखते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है, ए बी सार्थक अंक को बताते हैं और सी बताता है, सी 10 का गुणक, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2 से लेकर के 10 के पावर 0 से लेकर 10 के पावर 9 तक का। और डी त्रुटि सीमा बताता है। कभी कभी होता है कि हमारा जो दूसरा मार्क, ये त्रुटि सीमा है, इसमें डी जो है, डी जरूरी नहीं है, ये डी हो भी सकता है न भी हो सकता है। ध्यान में रखना है, कार्बन प्रतिरोध का जो रिंग, जो वलय अनिवार्य नहीं है वह है डी। डी की अनुपस्थिति भी होती है और डी उपस्थित भी होता है। हम देखेंगे कि डी उपस्थित होता है तब क्या क्या उसका होता है और डी अनुपस्थित होता है तो क्या है। लेकिन डी की उपस्थिति हमें त्रुटि सीमा बताता है। त्रुटि सीमा अर्थात कि रेसिस्टेंस के रीड करने में जो कम बेस हो सकता है, कमी हो या बेसी हो, इसलिए त्रुटि सीमा को हम लोग प्लस माइनस दे करके परसेंटेज में देते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, कार्बन प्रतिरोध यह छोटा यानी विद्युत उपकरण, छोटे छोटे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में प्रयुक्त होते हैं, उनमें जो प्रतिरोध होता है, छोटे उपकरण के जो प्रतिरोध होते हैं उसको हम लोग कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। इसका परिसर उच्च होता है, उपकरण छोटा होने के बाद भी इसका परिसर काफी अधिक होता है, अर्थात ये उच्च प्रतिरोध वाले होते हैं। यह कार्बन प्रतिरोध को व्यक्त करने के लिए एक प्रकार से छोटा सा सिलिंड्रिकल बेलनाकार रॉड होता है जिसपे 4 पट्टी होती है, और ये 4 पट्टी जो है इसे सुविधा से हम लोग ए बी सी और डी से कोड किए हैं। अब इसी डी कोड, इसी से कलर चेंज होगा, और कलर चेंज होगा यानी ए पर कलर आएगा, बी पर कलर आएगा, सी पर कलर आएगा, डी पर कलर आएगा। तो ये कलर से क्या पता चलेगा, तो कलर से क्या पता चलेगा इसके लिए हम अगला टेबल देखते हैं। लेकिन ए फिर से ध्यान में रखना है, ए का अभिप्राय है सार्थक अंक से, बी सार्थक अंक से यानी ए बी आएगा 0 से लेकर 9 तक, सी आएगा दशमलव गुणक 10 के पावर 0 से, और डी आएगा त्रुटि सीमा को बताता है। डी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब कार्बन प्रतिरोध
को थोड़ा समझने के लिए हम एक टेबल देखते हैं। टेबल को बोर्ड पर बनाया गया है, ठीक से देखते हैं हम लोग टेबल। दिखा दिया टेबल है, यह कलर कोड टेबल। इसमें हम देखते हैं क्रम, अक्षर, रंग, अंक। अंक जिसका जिक्र हमने किया ए बी, ए बी अर्थात ए बी के लिए, यानी जो हमारा वह जो कार्बन प्रतिरोध था, ये इसका जो ए पर और बी पर आएगा उसके लिए, और गुणांक त्रुटि सीमा। तो हम पहले देखते हैं, अगर ए पर ब्लैक, बी फॉर ब्लैक, ब्लैक के लिए सार्थक 0 लिया गया है और गुणांक 10 के पावर 0 लिया गया, और डी अर्थात कि जब ब्लैक रहता है डी पर, डी रिंग पे ब्लैक आएगा ही नहीं। ध्यान में रखना है, डी पे ब्लैक नहीं आएगा। ये खाली खाली है, इसका अर्थ है कि डी पे वह कलर पैदा ही नहीं होता है। ए पर पैदा होगा ब्लैक तो हम 0 लिखेंगे, बी पर भी पैदा होगा ब्लैक तो 0 लिखेंगे, और सी पर ब्लैक पैदा होगा तो 10 के पावर 0 लिखेंगे। इसके बाद देखिए बी, बी फॉर ब्राउन, ब्राउन का वैल्यू 1, 10 के पावर 1। आर से रेड, रेड से 10 के पावर 2। ओ ऑरेंज, यानी ओ अक्षर है, ऑरेंज नारंगी, इसके लिए 3, 10 के पावर 3। इसी तरीके से व्हाइट, येलो, पीला, और इसके लिए 4, 10 के पावर 4 है। ग्रीन के लिए 5, 10 के पावर 5। यहां देखना है बस केवल बी, बी आर ओ वाई, जी बी भी जी डब्ल्यू, ये 10 तक जो दिखाई दे रहा है ये ए बी पर पैदा होते हैं। जी पर कौन कौन सा कलर पैदा होता है, तो ये 3 नीचे, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर, यानी कोई रंग नहीं। तो जब गोल्डन कलर हो तो प्लस माइनस 5%, सिल्वर कलर हो तो प्लस माइनस 10%, और कोई रंग नहीं हो तो उसका प्लस माइनस 20% लिखते हैं। तो ये था हमारा कलर कोड टेबल है। अब इसको याद कर रखने के लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा चलिए अब हम एक स्मरण करने के लिए वर्ण संकेत, तो जो टेबल था इसके लिए बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। याद रखना है हमको, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। देखिए अब अगर हम इसको याद रखेंगे तब बी बी रॉय, बी से ब्लैक, पहला ब्लैक है तो बी फॉर ब्लैक। दूसरा यानी इसके लिए हम देखे थे कि अंक क्या होता है, ए बी पर 0 और सी पर 10 के पावर 0, डी पर कुछ नहीं। बी ब्राउन 1, 10 के पावर 1, ए बी पर 1, सी पर 10 के पावर 1। रेड, बीबी रॉय का आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रेट, जी फॉर ग्रीन हरा, ब्रिटेन बी फॉर ब्लू, हैज वेरी वी फॉर वायलेट, जी ग्रेट ग्रे, डब्ल्यू आई एफ व्हाइट व्हाइट। तो व्हाइट इस प्रकार से हम आर के लिए 2, ओ के लिए 3, वाई के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, बी के ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और व्हाइट के लिए 9 यूज करते हैं। और ए बी पर इसका यूज करेंगे, और उसके बाद जो है सो हम सी पर 10 के पावर गुणांक का यूज करेंगे, डी की जरूरत न भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम इसे याद रखेंगे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ से हमें मिलेगा वर्ण संकेत क्रम। अब थोड़ा सा हम एक देखते हैं, देखिए एक सुविधा से अब हम इसको एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका कहेगा, ये अगर मान लेते हैं कि कार्बन रेसिस्टेंस है,
ए बी सी और डी इस पे आया है। अब इस पे सपोज कीजिए कि ए पर जो कलर पैदा हुआ है वह है पीला, यानी इस पर पीला आया। बी पर जो कलर पैदा हुआ है वह है नीला। सी पर जो कलर पैदा हुआ वह है लाल। और डी पर कलर पैदा हुआ है रुपहला, यानी चांदी के आकार वाला, यानी रुपहला को हम चांदी वाला बोलते हैं। अब हमसे पूछा जाएगा कि इसका प्रतिरोध, कि देखिए कैसे कैसे लिखते हैं, सो ध्यान से देखेंगे, एक से ही पता चल जाएगा। प्रतिरोध ए बी के लिए अंक लेना है। ए पर पीला है, पीला के लिए हम वहां देखेंगे तब पीला के लिए हमारे पास अंक आया है 4। पीला का कितना आया है 4। उसके बाद है बी नीला, नीला के लिए है 6, तो 46। गुना का चिन्ह देंगे। अब सी के लिखने से पहले गुना का चिन्ह 10 के पावर। सी पर कौन सा है लाल, लाल के लिए कोड देखेंगे तो लाल के लिए आर का वैल्यू है 10 के पावर 2 सी में, तो 10 के पावर 2 प्लस माइनस का चिन्ह देंगे। और रुपहला चांदी, इस पर चांदी के लिए आया है 5% प्लस माइनस 10%। तो ये हो गया हमारा इसका प्रतिरोध, यानी इसका अगर ऐसा दिया रहेगा तो हो जाएगा 46 गुने 10 स्क्वायर प्लस माइनस 10%। 10 के तो ये दिया रहे तो हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं, प्रतिरोध दिया रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। इसका एक और देखते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा, अब सपोज कीजिए कि ये रिंग है, इस पे नारंगी है, ये नारंगी है, ये बैगनी है, ये हरा है, और ये इस बार सुनहरा है, यानी सोना के रंग का है। ए बी सी डी। अब हम इससे पूछा जाता हमको कि इसका प्रतिरोध बताएं, तो प्रतिरोध इसका कैसे लिखेंगे हम? तो प्रतिरोध इसका हो जाएगा ए बी। ए पर नारंगी, नारंगी उधर देखिए, नारंगी का क्या है तो 3 है, नारंगी कितना है 3। और उसके बाद बैगनी, बैगनी का कितना है 7, तो 37। बैगनी 7 इंटू हरा। अब हरा को हमको 10 के पावर गुणांक वाला में देखना है, हरा का कोड, हरा का देखेंगे तो 10 के पावर 5 है, तो 37 गुने 10 के पावर 5। अब प्लस माइनस गोल्डन कलर के लिए डी में आता है क्या 5%। हमने पहले ही कहा कि अगर नहीं रहेगा उस पे कलर कुछ नहीं है, डी डी पैदा ही नहीं हुआ है तो हमको कुछ नहीं देना है, अगर रहेगा तो रहेगा। चलिए अगर इस आधार से अब इस बार उलट के एक दूसरा क्वेश्चन इस रूप में देखते हैं। लिखा रहेगा 24 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस 10%। अब इसका मतलब क्या हो गया? अब इससे कहेगा कार्बन कोड बनाओ, तो कार्बन कोड रिंग पहले चारों बना दीजिए। और ये अब इसमें सोचिए कि इसका रिंग हम देखते हैं तो दू, दू के लिए क्या देंगे हम? तो दू के लिए है रेड, तो ये आ गया हमारा कौन सा रेड। 4, 4 के लिए क्या देंगे येलो, येलो। सी इसमें देखना है 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 के लिए क्या देंगे ऑरेंज। और 10% के लिए क्या देंगे सिल्वर कलर, सिल्वर कलर। तो इस प्रकार से अगर रेसिस्टेंस दिया रहेगा तो हम कार्बन कार्बन रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, या कार्बन कोड जो हमारा आया। इस प्रकार ये क्यों कोड नाम पड़ा कार्बन कोड, ये देखिए कलर कोड क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये कलर के चेंजिंग से कोड डिकोड, कोड का अभिप्राय होता है एक प्रकार से यूं समझ ले कूट भाषा, और ताकि किसी को हम समझने के लिए कहें यूज करते हैं। जैसे यहाँ कलर चेंज हो रहा था रेड, और लिख रहे थे हम क्या तो दू,
चेंज हो कलर पैदा हो रहा था वाई, लिख रहे थे 4। ये था हमारा कार्बन रेसिस्टेंस। कार्बन रेसिस्टेंस का टॉपिक हमारा खत्म होता है और इसके बाद हमारा है टॉपिक प्रतिरोधों का समूहन का। देखिए, प्रतिरोध हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध को जानते हैं। प्रतिरोध का सिंबल ये होता है, यानी इस तरीके से प्रतिरोध को R से ऐसे सूचित करते हैं और ये परिपथ में इसका एक सिंबल ऐसे होता है। अब घरेलू परिपथ हो या फिर औद्योगिक परिपथ हो, विद्युत परिपथ में रेसिस्टेंस को कहीं कहीं जोड़ा जाता है। तो रेसिस्टेंस को जब जोड़ते हैं, प्रतिरोध को जोड़ते हैं, प्रतिरोध जोड़ने का यहाँ मतलब क्या है? बल्ब का, दो बल्ब का एक तार से जोड़ना, यह भी प्रतिरोध जोड़ना है, जो कि प्रतिरोध उपकरण का होता है। प्रतिरोध अपने में तो कुछ ऐसा है नहीं, यंत्र नहीं है, वरन जितने विद्युत उपकरण होते हैं उनमें होते हैं प्रतिरोध। तो कहीं लिखल है कि आर यानी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो प्रतिरोध जुड़े होने का अभिप्राय ही है स्पष्ट कि या तो बल्ब होगा, पंखा होगा या कोई भी विद्युत उपकरण होगा। तो प्रतिरोधों का समूहन मूलतः दो तरह का होता है, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन। यानी श्रेणी क्रम समूहन जिसको कि हम लोग कहते हैं सीरीज ग्रुपिंग, और समांतर क्रम समूहन पैरेलल ग्रुपिंग। ये दो ही मूल रूप से होता है, लेकिन इसके अलावे यानी इस दोनों की सहायता से अन्य ग्रुपिंग होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग नाम से ही स्पष्ट है कि मिश्रित, यानी कुछ श्रेणी में होगा, कुछ समांतर में होगा। अभी मिक्स्ड ग्रुपिंग के कारण कई प्रकार के आकार पैदा हो जाते हैं, तो इसको हम उसमें से कुछ जो प्रमुख है, स्टार डेल्टा ग्रुपिंग। तो देखेंगे हम लोग आगे स्टार डेल्टा ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, और उसके बाद विविध प्रकार का पॉलीगन का आकृति बन जाता है, षटभुज, अष्टभुज। तो पॉलीगन शेप यानी पॉलीगन शेप ग्रुपिंग। फिलहाल हम लोग इस दो को पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो निकलेगा ये इस दोनों पर आएगा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम समूहन सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज ग्रुपिंग। देखिए, एक प्रतिरोध का अगर हम ऐसा देखें, ये R है, तो ये एंड लेफ्ट एंड, ये एंड राइट एंड, यानी एक प्रतिरोध में दो छोर मान लेते हैं, एक इधर है हमारे बाएं हाथ की तरफ, उसको लेफ्ट एंड, दाएं हाथ की तरफ राइट एंड। अब प्रतिरोध को जोड़ना होगा तो ये तार है, इसी से तो एक जो जोड़ने की प्रक्रिया है, यानी ये R1, R2, R3, तीनों में हम क्या देखते हैं, इसका लेफ्ट, इसका राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। यानी पहले का जो राइट है वह दूसरे के लेफ्ट से जुड़ा है। जैसे हम लोग लाइन में खड़ा होते हैं और हाथ से हाथ जोड़ते रहते हैं, तो इस प्रकार से पहले का लेफ्ट दूसरे के राइट से, दूसरे का लेफ्ट तीसरे के राइट से जुड़ा हो और यही क्रम आगे जारी हो, तो उसे कहते हैं श्रेणी क्रम समूह। इस समूहन में होता क्या है कि इसमें एक ही धारा, अगर यहां से करंट जा रहा है I, तो वह R1 से भी गुजरा, R2 से भी गुजरा, R3 से भी गुजरा। अर्थात जो मेन चीज हमें ध्यान में रखना है कि सीरीज ग्रुपिंग में I नो चेंज, I बदलता नहीं है, यह एक ही धारा सारे प्रतिरोधों से होकर प्रवाहित होती है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज हमें आएगा यही देखना है, आई ब्रेक हुआ, आई टूटा, तो वह श्रेणी नहीं रहेगा, आई नहीं टूट रहा है तो वह श्रेणी रहेगा। चलिए, दूसरा चीज क्या है कि इसका बदल जाता है। जैसे यहां देखिए, ए अगर हम ऐसे देखें, ये पॉइंट है एक तो जंक्शन पॉइंट ए बी, जंक्शन पॉइंट यानी जहां जुड़ेगा सी डी, तो इसका जो विभवांतर होता है ये होगा वी ए बी। वी ए बी कहने का सेंस है वी ए घटे वी बी,
यानी R1 रेसिस्टेंस है तो इसका विभवांतर हो जाएगा VA घटे VB, और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा VBC, यानी VB घटे VC, फिर इसका क्या हो जाएगा VC घटे VD। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा कि इसमें विभव चेंज होता है लेकिन विद्युत धारा नहीं बदलती है, विद्युत धारा एक ही रहता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि प्रतिरोधों का ऐसा समूहन, दो या उससे अधिक प्रतिरोधों का ऐसा समूहन जिसमें पहले प्रतिरोध का बायां छोर सिरा दूसरे प्रतिरोध के दाएं सिरे से, दूसरे का बायां तीसरे के दाएं से जुड़ा होता है, और यही क्रम आगे भी जारी रहता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। इसमें विद्युत धारा, एक ही धारा सभी प्रतिरोधों से होकर प्रवाहित होती है, विभव चेंज हो जाता है। तो यह सब हमको ध्यान में रखना है, यही चीज, हालांकि जो PDF दिया गया है उसमें ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर से इसको एक बार हम देखते हैं। अब है हमारा समतुल्य प्रतिरोध। पहले हम समतुल्य प्रतिरोध का एक परिभाषा देख लेते हैं, तब हम समतुल्य प्रतिरोध निकालना देखते हैं। समतुल्य प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध, समतुल्य तुल्य परिणामी एक ही तथ्य है। समतुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध, सबके लिए अंग्रेजी में इस्तेमाल करें हम शब्द दो, एक रिजल्टेंट रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सहूलियत के लिए कहीं लिखल रहता है, R से सूचित कर सकते हैं, REQ से सूचित कर सकते हैं, सीधे R से भी करते हैं। समतुल्य कहते किसको हैं? देखिए, जब दो, सपोज कीजिए कि एक परिपथ में दो बल्ब लगे हैं और वह जितना विद्युत कंज्यूम करता है उतना एक तीसरा लगा दें और वो दोनों के बराबर अकेले खर्च कर ले, तो उस तीसरा को उस दोनों का समतुल्य कहेंगे। यानी समतुल्य प्रतिरोध एकल प्रतिरोध होता है, एकल प्रतिरोध होता है, परिभाषा लिखा हुआ है, इसलिए हम केवल बोल देते हैं, एकल प्रतिरोध होता है और परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों के बराबर का प्रतिरोध होता है, बराबर प्रभाव पैदा करता है। यानी कहने का सेंस इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक 5 kg का बटखारा है, एक 3 kg का है और एक 2 kg का है, और ये दो सब मिल करके हटा करके एक दे दिया 10 kg, तो 10 kg को कहेंगे इसका परिणामी, 5 3 2 का परिणामी। यानी कहने का सेंस है कि वह एकल प्रतिरोध जो अन्य सारे प्रतिरोध के बराबर परिणाम का होता है समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। तो हम समतुल्य प्रतिरोध निकालना सीखते हैं, किसमें? श्रेणी क्रम समूहन में। श्रेणी क्रम समूहन के लिए समतुल्य प्रतिरोध देखिए, मान लेते हैं I करंट इसे फ्लो हो रहा है, A B C D जंक्शन पॉइंट है, ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 है, ये R3 है। इसका विभवांतर हो जाएगा VA घटे VB, इसका विभवांतर हो जाएगा VB घटे VC और इसका विभवांतर हो जाएगा VD। एक ही करंट सबसे प्रवाहित हो रहा है। मान लेते हैं R1 R2 R3 परिमाण के 3 प्रतिरोध हैं जो किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब यहां से देखिए, ओम के नियम से हम जानते हैं VAB बराबर होता है क्या? VAB यानी इस दोनों के बीच का था, V बराबर IR, ओम का नियम V बराबर IR, तो यहाँ VAB बराबर हो जाएगा I इंटू R1। यानी कहने का अभिप्राय है कि VA घटे VB बराबर आ गया क्या? IR1। इसी प्रकार VB घटे VC बराबर IR2 और VC घटे VD बराबर IR3। सबको जोड़ देंगे, VB कट जाएगा, VC कट जाएगा, VA घटे VD बराबर I कॉमन ले लीजिए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यदि सोचिए, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि मान लेते हैं कि परिपथ में R1 R2 R3 के बदले एकल इसका समतुल्य प्रतिरोध R है, तो R है, इसका अर्थ R, अब ये चूंकि बिंदु A और बिंदु D के बीच में R आ गया, बिंदु B और बिंदु C का कोई महत्व नहीं रह गया, अब केवल दो बिंदुओं के बीच में R आ गया,
तो अगर समतुल्य प्रतिरोध R हो, प्रतिरोध R हो, तो अब ओम के नियम से हो जाता VAD बराबर IR, यानी VA घटे, सॉरी यहाँ VD होगा, VA घटे VD बराबर IR। अब बैठा दीजिए यहाँ VA घटे VD बराबर IR, तो IR बराबर हो जाएगा I R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया, इसलिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का अभिप्राय है कि श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वह प्रत्येक प्रतिरोध का बीजीय योग होता है। 3 प्रतिरोध हमने लिया तो हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमने n प्रतिरोध लिया होता, R1 R2 R3 सो ऑन टू Rn लिया होता, तो Req बराबर हो जाता हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन टू प्लस Rn। तो याद रखना है, हमने लिख दिया है कि श्रेणी क्रम समूहन में जो परिणामी प्रतिरोध होता है, समतुल्य प्रतिरोध होता है, वह प्रत्येक प्रतिरोध का बीजीय योगफल होता है। अब ये जो होता है, यानी यह इसमें से R1 R2 R3 Rn में से किसी से भी बराबर बड़ा होगा, कभी कभी बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा ही होता है, यानी बड़ा या बराबर होता है। ध्यान में रखना है, बड़ा ही होता है, बराबर नहीं, बड़ा ही होता है। तो याद रखना है हमको। इसमें थोड़ा एक चीज और देख लीजिए, यदि R ओम के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हूं, R ओम के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हूं, तो परिणामी प्रतिरोध, एक बात और बता दें, RP कहीं RS कहीं लिखल है तो इसका अर्थ हो जाता है सीरीज ग्रुपिंग में, S फॉर सीरीज ग्रुपिंग, यानी सीरीज ग्रुपिंग में रेसिस्टेंस, सीरीज ग्रुपिंग में रेसिस्टेंस, कौन सा रेसिस्टेंस? इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस। तो RS कहने का अभिप्राय है श्रेणी क्रम। अब यहाँ R ओम के n प्रतिरोध है, काट दी तो बोरे, RS बराबर लिख सकते हैं R प्लस सो ऑन टू n। तो इस तरीके से RS बराबर हो जाएगा क्या? n इंटू R। तो ध्यान में रखना है, हम एक बात और ध्यान में हमें रखना है कि अगर हमको श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में उपकरण लगे हैं, तो उससे फायदा नुकसान क्या होगा? एक उपकरण अगर किसी तरीके से अगर फ्यूज हो जाता है, एक उपकरण अगर टूट जाता है, फूट जाता है, या उसमें विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, तो उसके बाद जितने आएंगे उस सब के सब में प्रवाह रुक जाता है। ये था हमारा सीरीज ग्रुपिंग, श्रेणी क्रम समूहन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन के बाद हमारा अगली बारी है प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन के लिए। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन में थोड़ा देख लें। समांतर, हम लोग आगे पीछे जब बैठते हैं ना, तो वो कहलाता है समांतर। हम जब आगे पीछे बैठते हैं तो हम सबों का बायां हाथ एक तरफ और सबका दाहिना हाथ एक तरफ होता है। तो इस तरीके से प्रतिरोधों का वैसा समूहन, ये I है, जिसमें ये इंड है, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, ये R1 R2 R3। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक का जो लेफ्ट सिरा है वह एक बिंदु पर और राइट सिरा है वह एक बिंदु पर। तो दो या उससे अधिक प्रतिरोधों का वैसा समूहन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का बायां छोर एक बिंदु पर और दायां छोर दूसरे बिंदु पर हो, प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन कहलाता है। इसमें आगे पीछे होते हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं? A और B फिक्स्ड पॉइंट है, इसलिए विभव नो चेंज, सबका विभव रहेगा VAB, यानी विभव नो चेंज। चेंज क्या हो रहा है ये देखिए, तो I यहां आने के बाद
तीन पार्ट्स में टूट जाएगा। I1, I2, I3, यानी I जो है वह तीन पार्ट्स में टूट करके तब जा रहा है। I1 के रूप में R1 में जा रहा है, I2 के रूप में R2 में जा रहा है, I3 के रूप में R3 में जा रहा है। तो परिपथ में या एक तस्वीर देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि यह श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है? तो हमें श्रेणी क्रम में देखने पर एक ही धारा जब सबसे निकले, अब जैसे ऐसे ऐसे है, तो देखिए ये तिरछा हो रहा है उसे मतलब नहीं है, लेकिन एक ही धारा प्रवाहित हो रही है तो ये कहलाएगा श्रेणी क्रम। कोई यहां पर आए, एक इधर चला गया, एक इधर चला आया, तो यहां से देखिए आई एक इधर गया, एक इधर गया, तो I1, I2 धारा जो ही टूटे तो वह कहलाएगा समांतर क्रम। तो ध्यान में रखना हमको, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की पहचान में परिभाषा चाहे जिस रूप में दे लें, हमें समझना इस रूप में है कि श्रेणी क्रम में एक ही धारा सारे प्रतिरोध से गुजरती है और समांतर क्रम में क्या होता है कि धारा टूट टूट कर जाती है। अब यही मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या होगा, कुछ में एक ही धारा ले जाइए और कुछ में तोड़ दीजिए। अब सपोज कीजिए कि एक ऐसे गया, अब R1, R2, R3, R4, तो यहां तक आपने क्या देखा है, ये श्रेणी क्रम है, और यहां से जाने के बाद ये दोनों क्या हो जाता है, टूट जा रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें यह देखना है कि समांतर क्रम समूह में क्या होता है, विद्युत धारा टूट जाती है, विभव में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब इसका समतुल्य प्रतिरोध देखिए कैसे निकालते हैं। ये सेल से विद्युत धारा इसमें ली गई, ये आई करंट आया, पॉइंट जंक्शन पॉइंट ए बी, सबका विभव स्वाभाविक है कि हो जाएगा VAB, रेसिस्टेंस है R1, R2, R3, यहां से I इसमें गया I1 के रूप में, इसमें आया I2 के रूप में, और इसमें आया I3 के रूप में। तो पहले तो I ही क्या हो गया, I बराबर हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। इसमें ओम के नियम से देखिए, ओम्स लॉ से इसमें क्या हो जाता, पहला जो रेसिस्टेंस है इसमें आप देखेंगे तो VAB बराबर I1R1, फिर इसी तरह से VAB बराबर हो जाता I2R2, VAB बराबर I3R3, पहला में, दूसरा में, तीसरा में। इससे हम निकालेंगे I1, I1 इससे निकालिए तो हो जाता VAB बटे R1, I2 इससे निकालिए तो VAB बटे R2, और I3 इससे निकालिए तो VAB बटे R3। अब ये तीनों को जोड़ देंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर उधर VAB जोड़ देना है, केवल ध्यान में रखना है, VAB कॉमन ले लेंगे तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब ये I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I, यानी I बराबर हो गया हमारा क्या, VAB बटे 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यदि इसका रेसिस्टेंस इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस R होता तो R बराबर VAB बराबर तब क्या लिखते हम, IR। अब VAB के जगह IR बैठा दीजिए तो I बराबर आया है हमारा VAB बाई 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब VAB बराबर हमने कहा IR बैठाने के लिए REQ 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। I से I कट गया, इधर आ गया तो 1 बटे REQ बराबर आ गया 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2
प्लस 1/R3। यानी कहने का सेंस है पैरेलल ग्रुपिंग में 1/RP ऐसे भी हम लिख सकते हैं बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी हुआ क्या, तब पैरेलल ग्रुपिंग में समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/RP मतलब व्युत्क्रम, प्रत्येक 1/R1 R1 का व्युत्क्रम, 1/R2 R2 का व्युत्क्रम और 1/R3 R3 का व्युत्क्रम। यानी समतुल्य का व्युत्क्रम, समतुल्य का व्युत्क्रम प्रत्येक के व्युत्क्रम का योग होता है। समतुल्य का व्युत्क्रम प्रत्येक के व्युत्क्रम का योग होता है जब समांतर क्रम समूहन होता है। तो अब इस तरीके से हम इसमें देखें, इसके लिए कुछ स्पेशल केस देखें। अभी हमने देखा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर n रहता तो क्या लिख सकते थे, 1/Rn। अगर यदि R1 बराबर R2 बराबर so बराबर Rn बराबर स्मॉल r, तो सबके बदले हम बैठा देते स्मॉल r 1/R प्लस 1/R प्लस n टाइम्स, तो n टाइम्स आ गया तो n/R, इसलिए Rp बराबर आ गया हमारा उलट जाएगा R/n। अर्थात कहने का सेंस है कि यदि R ओम के n प्रतिरोध को समांतर क्रम में समूहित किया जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर R/n। सब ऐसे कह देगा 8 ओम के 3 प्रतिरोध, 8 ओम के 4 प्रतिरोध को समांतर क्रम में समूहित किया जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध बताइए। था Rp बराबर 8 ओम के 4 प्रतिरोध 8/4 घट गया 2 ओम। तो इसमें आप एक चीज देखेंगे कि श्रेणी क्रम में देख रहे थे हम कि समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वह प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा होता है, लेकिन समांतर क्रम में क्या हो जाएगा कि प्रतिरोध जो होता है समतुल्य प्रतिरोध अपने घटक प्रतिरोध यानी जिससे बना है, कंपोनेंट कहते हैं जिससे बना होता है, तो घटक प्रतिरोध से छोटा होता है। RS ध्यान में रखना है हमको, RS ग्रेटर इक्वल कंपोनेंट और Rp लेस इक्वल कंपोनेंट छोट होता है। तो श्रेणी क्रम समूहन में जो समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा वह बड़ा होगा, इसका जो होगा वो छोटा होगा। सुविधा के लिए अगर एक केस देखते हैं, अगर 2 प्रतिरोध होता तो 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, लघुत्तम ले लीजिए R1 इंटू R2 R1 प्लस R2, तो इसलिए Rp बराबर R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। इसी तरह से 3 के लिए भी कर सकते थे। सिंपली ध्यान में रखना हमको कि Rp बराबर हो जाएगा 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1। हम लोगों के घर में जो घरेलू परिपथ होता है उसमें इसी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है घरेलू परिपथ में विद्युत उपकरणों को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम समूहन में जोड़ते हैं, याद रखना है हमको। ये था हमारा श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन प्रतिरोधों का विशेष रूप से दिया गया है, उसमें हम लोग और भी अधिक देख सकते हैं। एक काम जो और हमें करना है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है कि हमें दिया जाता है कंपोनेंट दे दिया जाता है, कंपोनेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए सपोज करें कि R1 R2 घटक हैं, घटक प्रतिरोध हैं, यानी 2 ठो प्रतिरोध है और इसका समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में RS और समांतर क्रम में RP है। दिया हुआ क्वेश्चन में क्या रहेगा, RS और RP, तो निकालना क्या रहेगा हमको, R1 और R2 निकालना रहेगा। तो इस स्थिति में देखिए R1 और R2, तो RS क्या होता, R1 प्लस R2 एक, और अभी हमने बताया है कि RP हो जाता R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस
R2। R1 प्लस R2 के बदले बैठा देंगे RS, तो R1 इंटू R2 बराबर RS। इसलिए R1 इंटू R2 बराबर, याद रखना है यह भी, RP इंटू RS। अब देखिए ये तो आया ही, लेकिन हमको निकालना है R1 और R2। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर घटे 4 इंटू R1 इंटू R2। इस फार्मूला को क्यों, देखिए R1 प्लस R2 बराबर RS एक समीकरण दिया हुआ है, अगर R1 माइनस R2 हम निकाल लेंगे तो इससे निकल जाएगा। R1 प्लस R2 की जगह बिठा दीजिए RS का स्क्वायर घटे R1 इंटू R2 की जगह बिठा दीजिए RP इंटू RS। अब इसलिए R1 माइनस R2 बराबर अंडर रूट RS स्क्वायर घटे 4 RP इंटू RS। समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। यहाँ तक हमारा था पेज जो PDF दिया गया था, इसमें है। मैं एक बार दोबारा कहूंगा आप सबों से कि जो PDF दिया जाता है और टेलीग्राम पे भी डाल देते हैं, व्हाट्सएप पे भी है, तो टेलीग्राम पे पहले आप PDF देख लें, उसको फिर से अपने से लिख लें, और तब जब पढ़ाई होगी तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। अभी जो हमने दिया, इसे एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोध को के लिए, यानी जब उनको जोड़ा जाता है, RS है 8 ओम, RS है 8 ओम और RP है 2 ओम, तो R1 और R2 निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन, RS 8 ओम है, यानी हम कह सकते हैं कि R1 प्लस R2 बराबर 8। RP 2 है, यानी कि R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 बराबर 2, इम्प्लाइज R1 इंटू R2 बटे 8 बराबर 2, इसलिए R1 इंटू R2 बराबर 16। अब हमको ध्यान में रखना है, R1 प्लस R2 दिया है तो R1 माइनस R2 निकालना है, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर घटे 4 इंटू R1 इंटू R2, यानी 8 का स्क्वायर घटे 4 गुने 16, 64 घटे 64 जीरो, इसलिए R1 माइनस R2 बराबर आ गया 0। तो R1 प्लस R2 बराबर 8 था, तो R1 बराबर R2 हम बैठा सकते हैं। R1 माइनस R2 बराबर 0, R1 बराबर R2, इसमें बैठा दीजिए R1 प्लस R2 8 1 से, तो R1 प्लस R1 बराबर 8, 2R1 बराबर 8, इसलिए R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 4 ओम। आज का क्लास इतना ही तक है, ध्यान से इसको हम लोग देख लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आपस में बात कर लें। चलिए ठीक है, अब कैसे धन्यवाद। सबसे पहले तो जो लोग सब ज्वाइन किए उनको मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। अंकित जी, कौन है अंकित जी? अंकित, आप माइक ऑन करें। अच्छा चलिए, अंकित जी तक मेरी आवाज नहीं आ रही। प्रभाकर माइक ऑन कीजिए प्रभाकर जी, नहीं तो आप लोग तैयारी कीजिए। अंकित जी, प्रभाकर जी के बाद आगे हैं अभिषेक जी हैं किसी तक लगता है। अपना अपना माइक ऑन कीजिए, जिनका नाम मैं बोलूंगा माइक ऑन करेंगे। रितेश अर्थात क्रांति दीदी, हाँ चलिए क्लास की समझ में आया। विरोध निकालना समझ में आ गया है, टेबल ठीक से देख लेंगे। कल इस पर हम लोग रेसिस्टेंस का एक
प्रैक्टिस के लिए देंगे, ठीक है, जिसमें केवल रेसिस्टेंस निकालना रहेगा, समतुल्य रेसिस्टेंस। तो आज वाला ठीक से हम लोग देख लेंगे, और जिसको कोई प्रॉब्लम होगा वो इसी ग्रुप में प्रॉब्लम को डाल सकता है, लिख देगा वो अपना कि हाँ, तो हमको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम है। धन्यवाद। गुंजन। हाँ, कौन कौन थे आज? गायब होगा फिर कोई बहाना बना के। हाँ, अच्छा है। कहिए कि वो अब एक एक दो दिन नहीं आता तो दिक्कत दिक्कत नहीं थी। एक दो दिन में तो खत्म हो जाता है चैप्टर, तब अगला नया चैप्टर पढ़ता ठीक से। ये चैप्टर खत्म होने वाला है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तब हम लोग तब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करेंगे। आप लोग इसका नोट्स बनाते हैं? चलिए, कार्बन कार्बन रेसिस्टेंस समझ में आया? याद रखिएगा उसको, अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसे कुछ प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं। ऑफ कर लीजिए आप अपना माइक। काजल। हाँ, समझ में आया? तुम लोग तो खैर पढ़ चुकी होगी, और ऐसे दोबारा भी देखते हैं, ठीक है। थोड़ा कोशिश करते हैं पीडीएफ देने के बाद, इसीलिए पीडीएफ से थोड़ा, ताकि एक्सप्लेन करने में ज्यादा वक्त, मतलब कि ज्यादा नहीं लगे समय, इसलिए दे देते हैं। उतारना तो, उतारने के लिए तो पीडीएफ में से उतारेंगे, ये तो ऐसे ही दिया गया था ना। चलिए। ऐसे फिर भी लगता है कि साफ साफ आता होगा जब बोर्ड पैड पे लिखते हैं तो। चलिए, धन्यवाद। हाँ, पेज वाला तो छोटा छोटा होता है ना, तो इसीलिए पेज को दे दिए हैं कि आप पीडीएफ से अपना घर पर सहूलियत से उतारें, क्योंकि उतना देर तो यहाँ नहीं ना उतारने के लिए था। हाँ, में भी आता है कि पहले पेज हम लोग, पेज पहले पढ़ लिए। नीजू। कैसी हैं? ठीक है, हम तो ठीक और बेठीक के बीच में बैठे हैं। उतना ठीक नहीं है, लेकिन ठीक भी है। ठीक है, चलो, समझ में आया है ना? हाँ, तो थोड़ा बहुत कहिएगा उनको भी कि वो देख लिया करें, ये चूंकि काम देगा। ये सब क्योंकि ऐसा चीज है ना जो किसी भी, पहली बात है, जिस दुनिया में हम जीते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक्स आज की दुनिया की बहुत आवश्यकता है। तो थोड़ा को इस तरीके से भी हम लोग पढ़ते हैं, और खास के जो आज का टॉपिक था वो बहुत महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में। ठीक है, अब ऑफ कर लीजिए आप अपना माइक। गौरव जी हैं क्या? थोड़ा थोड़ा समझें कि थोड़ा से थोड़ा और कम हो गया है, वो थोड़ा से ज्यादा हुआ है कि थोड़ा से कम गया है? अरे वाह, तो गड़बड़ हो गया। कहाँ रहते हैं आजकल? घर पे रहते हैं? डेरा वाला छोड़ दिए क्या? डेरा वाला छोड़ दिए हैं? अच्छा, नहीं, पटोरी में कोरोना नहीं है ज्यादा। ठीक है। हम्म। अरे, चलिए, क्रांति से बात हो गई थी। अभिषेक जी। अभिषेक, नहीं पता उठा पा रहे हैं। प्रभाकर, अभी नहीं उठा पा रहे। और प्रभाकर। अच्छा 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 अच्छा, आप कौन? हेलो प्रभाकर। चलिए, क्या हाल चाल है?
समझ में आया? मन लगता है? तो इस अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा एक दो दिन में, तो पहले पीछे वाला से लिख रहे हैं। हाँ, खूब ध्यान से लिखिए। धन्यवाद। रख दीजिए। अंकित, अंकित जी कौन हुए? अंकित जी आप अपना चेहरा दिखाइए थोड़ा। नहीं शायद समझ आ रहा। धन्यवाद, रखते हैं। हेलो।